तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो F-60 की ओर से आ रही है। तो जो अमेरिकी F-60 है वो एक बहुत ही तगड़ा फाइटर जेट है, पर जब से अमेरिका ने F-60 को पाकिस्तान के हाथ में दिया है तब से जो F-60 की इज्जत है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो पहले पाकिस्तान ने F-60 को भारत के MiG-21 के द्वारा गिरवा दिया। इसके अलावा 1987 में एक मज़ेदार किस्सा हुआ था पाकिस्तानी F-60 के साथ, जिसमें एक जंगली सुअर ने पाकिस्तान के F-60 को क्रैश करवा दिया था। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि कैसे मॉडर्न जमाने के एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा दिया जा सकता है। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। जो अमेरिका का F-60 है वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है और दुनिया की आधे से भी ज़्यादा एयरफोर्स इस F-60 फाइटर जेट को ऑपरेट भी कर रही है या पहले ऑपरेट कर चुकी है। इस F-60 फाइटर जेट की जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा इस फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। पर जब से अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ में इस F-60 फाइटर जेट को दिया है तब से इस फाइटर जेट की जो इज्जत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी है। आपको बालाकोट वाला किस्सा तो याद ही होगा कि कैसे अभिनंदन वर्धमान सर ने अपने सेकेंड जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि MiG-21 के द्वारा पाकिस्तान के एक मॉडर्न F-60 को मार गिराया था। तो यह एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट थी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी भी नहीं मानेगी कि एक सेकंड जनरेशन के MiG-21 ने पाकिस्तान का F-60 मार गिराया। पाकिस्तान यही मानता है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत का एक MiG-21 और इसके अलावा एक Sukhoi 30 MKI मार गिराया था, पर इस चीज़ का सबूत भारत ने पहले ही पेश कर दिया है। मानना या मानना पाकिस्तान की चीज़ है। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। तो 1987 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ था। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक F-60 फाइटर जेट अपने रनवे के ऊपर था, तभी एक वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर पाकिस्तानी F-60 के टायर में आ घुसा। जंगली सुअर टायर में घुसने के बाद F-60 फाइटर जेट का पहले नोज ज़मीन से टकराया। इसके बाद पूरा फाइटर जेट रनवे के ऊपर घसीटता हुआ चला गया और फाइटर जेट क्रैश हुआ। इस घटना से पाकिस्तानी एयरफोर्स को उस टाइम $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की पहले से ही यह आदत रही है कि किसी के भी इलाके के ऊपर कब्जा करना या क्लेम करना, तो उन्होंने जंगली सुअर के इलाके के ऊपर क्लेम किया होगा या कब्जा किया होगा। इसी वजह से इन जंगली सुअरों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-60 के ऊपर हमला कर दिया होगा। सुअरों वाली समस्या सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, भारत के साथ भी है। तो कई पाकिस्तान के पाले हुए सुअर भी भारत के इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, पर भारत की इंडियन आर्मी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, जो कि उनकी पार्सल सुविधा बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि जैसे ही पाकिस्तान के सुअर भारत में आते हैं तो इंडियन आर्मी इन सुअरों को अपनी जगह पे बड़ी ही आसानी से और बहुत ही फास्ट पोस्ट करवा देती है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखने के बाद कई बार अमेरिका भी सोच रहा होगा कि किस देश को हमने अपना बेस्ट फाइटर जेट यानी कि F-60 को सेल कर दिया। तो सेल भी नहीं किया, तो अमेरिका ने दान के स्वरूप में पाकिस्तान को F-60 दिए थे। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और यह एयर डिफेंस सिस्टम 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी रोक सकते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं उनके पास कई मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी आ चुके हैं जो कि किसी भी फाइटर जेट को रोक सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन मॉडर्न ज़माने एयर डिफेंस सिस्टम को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है कि भारत के एडवांस फाइटर जेट को रोक पाए, पर अभी फिलहाल चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत के फाइटर जेट के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा बात करें तो जो लोकल चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम है उनके तो यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वह भारत के घातक मिसाइलों को रोक पाए। तो जो लोकल चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की एक तरह से कॉपी ही है। भारत ने रशिया के पास से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है। इससे भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करेगा, इसके अलावा भारत को पता चलेगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे रोका भी जा सकता है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कई जो कमियां होंगी वो भारत को पता चल जाएगी। इसकी वजह से भारत को बड़ा फायदा तो यह होगा कि चाइना के पास भी सेम टू सेम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो चाइनीज़ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर कैसे किया जाए, तो इस चीज़ को भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पता लगा सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की जो आंख होती है वह उसका रडार होता है। तो कुछ ना कुछ करके एयर डिफेंस सिस्टम का अगर आप रडार तोड़ दोगे तो वह किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो फिलहाल
भारत के पास रुद्रम नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि किसी भी दुश्मन देश की रडार को वो बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम से बचने का दूसरा रास्ता है लो फ्लाइंग। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार होता है वो एकदम ज़मीन के लेवल से डिटेक्ट नहीं करता, थोड़े ऊपर एरिया से डिटेक्ट करना चालू करता है और अपनी मैक्सिमम रेंज तक डिटेक्ट करता है। लो फ्लाइंग करने से भी एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम के नज़दीक पहुंच के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी किया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को रोकने का तीसरा बड़ा रास्ता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे टारगेटों को लॉन्च कर दिया जाए। तो एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाए। इसके अलावा या तो बहुत सारे स्वार्म ड्रोनों को एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाए। तो इससे क्या होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम में जितनी भी मिसाइलें होंगी वो अपने टारगेट को इंटरसेप्ट कर देगी। पर अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी खत्म हो जाती है तो वह किसी भी काम का नहीं रहेगा और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को रोकने का चौथा रास्ता है एयर डिफेंस सिस्टम का ब्लाइंड स्पॉट। तो एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार होता है वो हर टाइम हर डायरेक्शन में नहीं देख सकता है, तो कुछ ना कुछ जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो रह जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उस जगह से एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला किया जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को रोकने के लिए पांचवें रास्ते के बारे में बात करें तो यह है हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। यह मिसाइल हाई मनूवर को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है और बड़ी ही आसानी से तबाह भी किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट रास्ते के बारे में बात करें तो यह है क्रूज मिसाइल का यूज़। तो भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। तो इसके बारे में बात करें तो यह मिसाइल लो फ्लाइंग भी कर सकती है। इसके अलावा हाई मनोवर को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है। लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाइंग करने की वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नहीं पकड़ पाएगा। इसके अलावा अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट भी कर लेता है तो हाई मनोवर परफॉर्म करने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी ही आसानी से रडार को चकमा भी दे देगी। इसके अलावा हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को तबाह भी कर देगी। तो यह थे कुछ रास्ते जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से चकमा दिया जा सकता है और तबाह भी किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।